बताइए, एक ट्रेन पर में नारा लग रहा है, फिर एक बार गैस कॉरिडोर झांसी से लेकर चित्रकूट तक ऐसा बनाएंगे कि जब हमारा बुंदेलखंड का नौजवान सीमा की रक्षा करते हुए जो तोप अपने दुश्मन पर दागेगा, उसमें लिखा होगा मेड इन झांसी, मेड इन चित्रकूट और मेड इन बांदा। यहां का प्रोडक्ट देश की सीमा की रक्षा भी करेगा और दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम भी करेगा। और बहनों और भाइयों, अब तक यहाँ का नौजवान नौकरी के लिए पलायन करता था, इधर उधर भटकता था, और मैं आपको वायदा करने के लिए आया हूं, अगले 5 साल के अंदर देखना दुनिया आपसे नौकरी मांगने के लिए आएगी। झांसी से लेकर के चित्रकूट के बीच महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, इन सभी जनपदों को जोड़ते हुए हम लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा के भी अच्छी विकसित एक औद्योगिक सिटी यहां बसाने जा रहे हैं। यहां पर हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। अब यहां माफिया नहीं आता है, याद करिए। अरे हम तो धार्मिक आदमी जो ठहरे, भगवान के भक्त हैं, जो रामलला को विराजमान भी किए हैं। तो रामलला का दूसरा काम था, तो हमने कहा दूसरा काम क्या होगा? हमने कहा दूसरा काम होगा माफिया और अपराधियों का राम नाम सब पे होगा। हो गया ना? ये देखो बगल में ये प्रयागराज में और कहां का बड़े बड़े माफिया, और चित्रकूट में बड़े बड़े डकैत क्या आतंक मचाए रहते थे, लोगों का जीना आराम करते थे, फिरौती वसूली करते थे, रंगदारी मांगते थे। और अब तो कुछ माफिया मिट्टी में मिल गए, कुछ के गले में पत्ती लटक गई। अब वो कहते साहब जेल भेज दो बस। हम कहते हैं जेल नहीं भाई, तुम्हारे लिए तो जहन्नुम का रास्ता होना चाहिए। जनता का खून चूसने वाले अब जेल भी क्यों जाएंगे? सीधे सीधे जहन्नुम के रास्ते पे आगे बढ़िए। अब कुछ नहीं होने वाला, इनके लिए कोई जगह नहीं होगी। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, बहन और भाइयों, जिन्होंने बुंदेलखंड को जल के लिए तरसाया, जिन्होंने बुंदेलखंड को विकास के लिए तरसाया, जिन्होंने बुंदेलखंड की बहन और बेटियों की सुरक्षा पे सेंध लगाने का काम किया, जिन लोगों ने बुंदेलखंड के नौजवानों की नौकरी पे डकैती डाली, जिन लोगों ने आके संसाधनों को लूटा खसोटा, उन लोगों को एक एक वोट के लिए तरसा दीजिए, तरसा दीजिए। और चुनाव से ज्यादा अच्छा वोट कुछ नहीं होता। उनकी जमानतें जब्त करा दो, बस यही सबसे अच्छा अवसर है। और यही कहने के लिए मैं आया हूं। और अब तो बहनों भाइयों में आज सुबह में समाजवादी पार्टी और दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी है, उनके अध्यक्षों की प्रेस वार्ता कर रहा था। अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हो या आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अब इनको जनता सुनना नहीं चाहती है, तो अब ये प्रेस वार्ता करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। और जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब